स्टूडेंट, हम लोग भारत श्रृंखला में लगातार पढ़ रहे हैं। आज हम भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि कौन सा देश किस राज्य को स्पर्श करता है। पिछले वीडियो तक हमने कुछ बातें जो की थी उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। एक तो ये डिस्कशन किया था, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कई बार ये चर्चा कर चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% होता है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर होती है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933, ये तो बच्चे को लगभग याद है, सभी लोगों को याद है, 2,933। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी होती है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी होती है। और भारत की समुद्री सीमा, मुख्य समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर लंबी होती है। और अगली इम्पोर्टेंट बात आती है कि भारत की कुल समुद्री सीमा 7,516.5 किलोमीटर लंबी होती है। इतनी बात क्लियर। ये इंडिया का कुल एरिया है, ये विश्व के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, ये उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, ये पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है, ये स्थलीय सीमा है, ये समुद्री सीमा है और ये कुल समुद्री सीमा है। क्लियर बेटाओ। फिर हमने बात की थी कन्याकुमारी की मुख्य सीमा का दक्षिणी बिंदु। और अगली बात की थी कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत में उगते सूर्य की धरती अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं और भारत में डूबते सूर्य की धरती गुजरात को कहते हैं। जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते चलिए, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करें और एक एक बात को नोट करें। बड़े ध्यान से वीडियो के एक एक शब्द पर ध्यान दें। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य भूल गया था, तो राज्य की जगह आप उसको देश समझें। भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देश। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ाया था एक बात आप लोगों को कि भारत की सीमा 7 देशों को छूती है। ये बात हमने की थी। भारत की सीमा कितने देशों को स्पर्श करती है? 7 देशों को स्पर्श करती है। उन 7 देशों में सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश, सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा, तो भारत की सीमा से लगे 7 देश, भारत की सीमा 7 देशों को छूती है, देशों को छूती हैं। जिसमें हमने ये बात की थी कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। भारत की सबसे लंबी सीमा, पहले हम पूरे कंट्री के नाम लिखे ले रहे हैं कि किस किस देश से भारत की सीमा लगती है। सबसे पहला तो आप याद रखेंगे बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी, इसको आप याद रख लेंगे। अब सेकंड नंबर पर जो लंबाई है वो चाइना से है, 3488। सेकंड नंबर की जो लंबाई है वो चाइना से 3488 किलोमीटर लंबी। ये एनसीईआरटी को बेस करके ले रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर की चाइना, चौथा नंबर पाकिस्तान 3323, तीसरे नंबर पर का पाकिस्तान 3323। केवल आप ये तीनों की लंबाइयाँ याद कर लेना, आपको सभी की लंबाइयाँ याद नहीं करना। भारत की सीमा 7 देशों को छूती है। सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से, इसके बाद में सेकंड नंबर पर चाइना बॉर्डर लगता है, फिर थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। ठीक है। अब इसके बाद में अपन कोई भी राज्य में क्रम से नहीं लिख रहा, अब क्रम से नहीं लिख रहा, वैसे ही यहाँ पर लास्ट में आना चाहिए अफगानिस्तान। लास्ट में क्या आना चाहिए? अफगानिस्तान।
और क्रम में लिखना चाहें तो चौथे पर नेपाल, म्यांमार, भूटान। नेपाल, म्यांमार और भूटान। नेपाल, म्यांमार, भूटान। अब ये लंबाइयाँ हमको याद नहीं करना। वैसे 1751, 1643, 1751, 1643, 699 के करीब ये है और 106 ये है। ठीक है, अलग अलग सोर्सों के अनुसार अलग अलग दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे कि आपको ये सभी लंबाइयाँ याद नहीं करना। अगर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में कभी पूछा नहीं जाता। कितना पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। और भारत की सबसे कम सीमा रेखा अफ़गानिस्तान से लगती है। कई बुक में 106 लिखा रहता है, कई बुक में 108 लिखा रहता है, तो ऐसी लंबाइयाँ नहीं पूछी जाती बेटा। केवल क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश, सबसे छोटी सीमा रेखा अफ़गानिस्तान। अब इन पड़ोसी देशों की कैपिटल आपको याद होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी सभी लोग जानते हैं, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसको पहले हम क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। चीन की राजधानी बीजिंग, और चीन से तो पूरा विश्व परिचित हो चुका है। चीन से तो पूरा विश्व परिचित हो चुका है। आप लोगों ने सुना होगा चीन के वुहान शहर से, चीन के वुहान शहर से। और वुहान शहर किस प्रांत में, हुबेई। चीन का वुहान शहर है और प्रांत है हुबेई। चीन का वुहान शहर है और प्रांत है हुबेई। हुबेई प्रांत, मतलब प्रांत मीन्स राज्य, उसका ये वुहान शहर है। यहाँ से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी और पूरे विश्व में वैश्विक महामारी का रूप लिया है कोविड-19 ने। क्लियर बेटाओ। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान की 2 शहर और राजधानी रह चुके हैं, एक तो रावलपिंडी और एक कराची। कौन कौन से शहर भी राजधानी रह चुके हैं, रावलपिंडी, रावलपिंडी और कराची। किसी कंपटीशन में बेटा ऐसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शहर, निम्न में से कौन सा शहर कभी पाकिस्तान की राजधानी नहीं बना। क्या क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा शहर कभी पाकिस्तान की राजधानी नहीं बना। ऑप्शन था इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर। तो आप याद रखेंगे लाहौर कभी पाकिस्तान की राजधानी नहीं रहा। लाहौर कई लोगों ने क्या लगाया, रावलपिंडी लगा के आए, कई लोग कराची लगा के आए, क्योंकि दिमाग में ये बैठा था कि लाहौर काफ़ी प्रसिद्ध शहर है, क्योंकि कांग्रेस के कई अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुए थे। इसी कारण लाहौर प्रसिद्ध था। तो कई लोगों ने सोचा कि लाहौर तो राजधानी रह सकता है। तो पाकिस्तान की ये 3 शहर राजधानी रह चुके हैं अभी तक, 3 शहर। ठीक है, जैसे हम अगर श्रीलंका की भी बात करें तो कैंडी, कोलंबो, जयवर्धनेपुरम। कैंडी, कोलंबो, जयवर्धनेपुरम। कई बार मैं बता चुका हूँ बेटा इन बातों को, आप नोट करते चलिए कि एक शब्द पर ध्यान देकर। अगला नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। और काठमांडू में किसका मंदिर है, पशुपतिनाथ। और पशुपतिनाथ मीन्स भगवान शंकर का मंदिर है। ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो आप एक बात मुझे कमेंट करेंगे कि जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो किस नदी के तट पर है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर है। और नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का नाम सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय पंचायत। अब म्यांमार की राजधानी पहले थी, म्यांमार का पहले नाम था बर्मा। म्यांमार का प्राचीन नाम क्या, बर्मा, लेकिन वर्तमान नाम क्या, म्यांमार।
और म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? रंगून। ध्यान देंगे, म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? रंगून। अब राजधानी है नेपायताब या नेपिडो भी कहते हैं, नेपायताब या नेपीडो, नेपायताब या नेपिडो। बर्मा के बारे में बेटा एक बात और याद रखना, मैं बिल्कुल जनरल बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ कि जो बर्मा है ना, बर्मा जो क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है? हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन हिमालय की इस हिस्से को हम याद रखेंगे अराकानुमा। क्या कहते हैं बेटा? अराकानुमा पर्वत श्रृंखला कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अराकानुमा पर्वत श्रृंखला। इसका नाम क्या है? अराकानुमा पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है म्यांमार। भूटान, अब भूटान की राजधानी, हाँ बर्मा में एक बात और याद रखेंगे, बर्मा की मुद्रा है क्यात। बर्मा की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्लियर? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। इतनी बात क्लियर बेटाओ? तो ये मैंने पड़ोसी देश लिखे जो भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब हम एक एक देश को लेके चलेंगे और ये याद करते हैं कि कौन सा देश भारत के किस किस राज्य को स्पर्श करता है। क्लियर बेटा? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटाओ? आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। राजधानियाँ भी आपको याद हो जाएंगी और इनकी लंबाइयाँ एक एक बार आप देख लेंगे। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले देशों का क्रम लंबाई के अनुसार क्या होगा? तो लंबाई के अनुसार बांग्लादेश, इसके बाद में चाइना, इसके बाद में पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। क्लियर है? इतनी बात याद रखेंगे। चलिए, तो अब हम लेते हैं पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद में फिर हम ले लेंगे चीन। तो बांग्लादेश का तो हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था आप लोगों से। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की सीमा है वो भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। और मैंने बताया था अमित्र मेघा बांग्ला, अमित्र मेघा बांग्ला। हमने बांग्लादेश लिया तो बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। बांग्लादेश की सीमा, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। वो है अमित्र मेघा बांग्ला। और आप बेटा ऐसे नहीं चल पाएगा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से काम नहीं चलेगा कि आपने ये ट्रिक याद कर ली और याद कर लिया। नहीं बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप मैप पर देखेंगे। आप मैप पर ये देखेंगे कि अमित्र मेघा बांग्ला में आ का मतलब क्या है। अब आ का मतलब आप उसमें मैप में देखेंगे तो असम, असम को टच कर रहा है। आ का मतलब असम हो गया, असम या असम। अगली बात आ रही है मी से, हो गया मिजोरम, मिजोरम भी टच सीमा लगती है। और त्रा से हो गया त्रिपुरा, त्रिपुरा। और मेघा से हो गया मेघालय, मेघालय। और बांग्ला से हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। याद रखेंगे बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर बेटाओ?
बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये तो बांग्लादेश की बात है। अब आती है चाइना की बात। चाइना की बात करते हैं। चाइना बॉर्डर मैंने आपको ऐसे याद कराया था, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर, और फिर बताया था उत्तराखंड। याद रखेंगे आप लोग। लेकिन बेटा जो जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर है ना, उसको अब स्पर्श नहीं करता चाइना। जम्मू एंड कश्मीर को स्पर्श नहीं करता, तो चाइना स्पर्श करता है अब लद्दाख को। ये याद रखेंगे, ये नया संशोधन याद रखेंगे ना बेटा आप लोग, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डिवीज़न, जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है, और एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख बन चुका है। तो आप कैसे याद रखेंगे? अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल प्रदेश, एसआई से सिक्किम, ठीक है, और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या चाइना बॉर्डर यूपी को टच करता है? तो नहीं टच करता। चाइना बॉर्डर से यूपी लगता नहीं है। कौन लगता? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश से कितने राज्य टच करती हैं, तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्यों को टच करती है। वहीं पर चाइना की सीमा 4 राज्य प्लस 1 यूनियन टेरिटरीज। चाइना बॉर्डर 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज को स्पर्श करता है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता बांग्लादेश पर कि बांग्लादेश से ऐसा कौन सा भारतीय राज्य जो 3 ओर से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से लगी सीमा जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है, वो किस राज्य की है? वो त्रिपुरा राज्य की है। ठीक है बेटाओ। और चाइना बॉर्डर तो याद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट 4 हैं। चाइना के बाद में अब आता हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान को याद करना आसान है। पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा की अगर बात करें तो आप ये कहेंगे कि सर पाकिस्तान की सीमा, एक तो आप राजस्थान की बात कर लेंगे, एक आपका गुजरात, एक पंजाब, 1, 2, 3 और चौथा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें आप ऐसे याद करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हिस्से को भी टच कर रहा है और लद्दाख के हिस्से को भी टच कर रहा है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। मैंने जब आपको भाग 3 में जो पढ़ाया था लेह लद्दाख वाला, तो उसमें ये समझाया था लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बारे में कि लद्दाख की सीमा जो है वो 3 देशों से लगी है। एक तो चाइना बॉर्डर, एक पाकिस्तान बॉर्डर और एक अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान अब केवल लद्दाख को ही स्पर्श करता है। तो पाकिस्तान की सीमा 3 भारतीय राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। पाकिस्तान की सीमा 3 भारतीय राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, और 2 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन एक बात और हमें याद रखते हैं। एक बात क्या याद रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के जो नाम हैं, एक तो सभी लोग जानते हैं रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, 24वीं समांतर रेखा है, और एक हम कहते हैं राजिर क्रीक,
भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मैं आपको अगले देशों की सीमाएं मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। जो भी मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और जितने भी इसके फंक्शन है सब ऑन कर लेंगे, बेल आइकन वगैरह ऑन कर लेंगे, जिससे क्या होगा आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप मेरे पूरे वीडियो को ज़रा एक बार लिस्ट देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।